हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू उड़ान में हशमत सईद। गाइस, अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 17 पर फिर से आ चुका हूँ। अभी गेट के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया MBA फुल टाइम और उसके भी जो पार्ट टाइम है या फिर जो भी है वो सारे कोर्स का एंट्रेंस चल रहा है। अभी देख सकते हैं हमारे पीछे जो कुछ पेरेंट्स हैं, जो कुछ गार्जियंस हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट के साथ में। मैं स्टूडेंट बाहर निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, इस वजह से सारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। कुछ यहाँ है, कुछ और कहीं जाके बैठे हुए हैं। बेसिकली जिस तरह हर वीडियो में मैं रिव्यू करता हूँ, आज की इस वीडियो में भी मैं रिव्यू करूँगा और पेपर का पैटर्न जानूँगा, कितना क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चंस था। और ये वीडियोज़ में मोस्ट ऑफ आप लोगों के डिमांड पे करता हूँ, क्योंकि जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करते हैं ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पेपर को समझने में, उसके लेवल में, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ये सारा कुछ में। हम डायरेक्ट आपसे मिलेंगे स्टूडेंट रिव्यू में। गाइज़, आपको मैं सारी फरमाइश पूरा करता हूँ, आप भी थोड़ा हमें प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे स्टूडेंट रिव्यू में। आपका नाम बताइए। अल्फाज जावेद। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं अभी आप? MBA। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, बहुत ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था। क्वेश्चन कितना आया था टोटल? क्वेश्चन 170। मतलब ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था? सारे ऑब्जेक्टिव। सिलेबस में जानना चाहूँगा क्या क्या सिलेबस? सिलेबस वही जो रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट वगैरह है, सारी चीज़ें। पेपर करके मज़ा आया आपको? पेपर करके बिल्कुल मज़ा आया। 170 में कितना अटेम्प्ट किया? 170 में मैंने 90 किए। श्योरली। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा था आपने? प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो बहुत कम था, आई थिंक 32 या 35 था। उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपको बहुत अच्छा गया पेपर, हम कह सकते हैं। कह सकते हैं। कैसी तैयारी किया था आपने? तैयारी की थी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, मैंने HRM की थी ज़्यादा, बट MBA भी फिल किया था ऑप्शनल के लिए, बट इट्स गुड, नॉट सो डिफ़िकल्ट। अच्छा। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कुछ गाइड करेंगे आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? हाँ, अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस करिए, सब कुछ उसी तरह से आता है और ज़्यादा तो फोकस इन मतलब इंग्लिश और डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह पे करेंगे तो पेपर अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन। ओके, थैंक यू। हाँ, आपका नाम बताइए। अमजद अली। कौन सा पेपर दिया अभी आपने? MBA के लिए। कैसा रहा पेपर आपका? मॉडरेट था। मॉडरेट था। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? नो, प्रीवियस नहीं था। सिलेबस देखा था आपने जो MBA का सिलेबस था? उसके अकॉर्डिंग पेपर था? यस सर। तो आउट ऑफ 170 आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? अबाउट 100। श्योरली। यस सर। उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका पेपर मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा गया है। तो आपने तैयारी कैसे किया? सेल्फ स्टडी से गए। बुक्स? बुक्स क्वांटम जो कैट के लिए आती है एक बुक, वो थी उसके परवेश कुमार शायद उसका नाम था। इसका लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में? ओनली इंग्लिश में था। टोटल ऑब्जेक्टिव ही था? ये ऑब्जेक्टिव ही था टोटल। मतलब ओवरऑल आपको पेपर करके मज़ा आया? यस। अच्छा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर से आज के पेपर को कंपेयर करूँ MBA का, तो कौन सा ज़्यादा इजी था आपके अकॉर्डिंग, आज वाला या पिछला वाला? आज वाला। आज वाला। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको कैट लेवल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए इसके लिए, और थोड़ा इकोनॉमिक पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे लास्ट में 20, और थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा फोकस एरर वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इनके लिए। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। आपका नाम बताइए। नदीमुद्दीन। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत सही रहा। पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था, इजी था, टफ था? ठीक था, लेकिन कुछ मिस्टेक थी पेपर में। क्या मिस्टेक? जैसे कि मेरा पेपर M55 था और उसका सेट ए, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 था ही नहीं। अच्छा। उसमें बिल्कुल टाइपिंग में गलती हुई? टाइपिंग में नहीं, उसमें क्वेश्चन ही नहीं था। मिस प्रिंटिंग तो कह सकते हैं? मिस प्रिंटिंग नहीं, हम इसको मिस्टेक ही कहेंगे। अच्छा, चलिए, जो भी आपका पेपर आपका कैसा रहा? पेपर सही रहा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 130। श्योरली? पक्का वाला? 120 श्योरली। अच्छा, तब तो फिर सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका। जी इंशाल्लाह। प्रीवियस ईयर पेपर से कितना हेल्प मिला आपको? नहीं, मैं प्रीवियस नहीं दिया मैंने। अच्छा, प्रीवियस नहीं देखा था आपने? सिलेबस देखा था आपने? हाँ, सिलेबस देखा। सिलेबस क्या क्या था MBA का? सिलेबस इंग्लिश थी और ये मतलब ग्रामर वगैरह थी और ये सब मैथ वगैरह, ये रीजनिंग वगैरह। तो क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? रीजनिंग। किस किस टाइप का रीजनिंग था? रीजनिंग ये इंग्लिश जो मेथड होता है उस पर जो रीजनिंग दी गया था वो काफ़ी अच्छा मेथड था। अच्छा अच्छा जी। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? जी, मैं यही गाइड करूँगा, रीजनिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर, बाकी और किस पार्ट पे? और बाकी उसके अलावा इंग्लिश। अच्छा, लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? जी, लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? मेरे लाइफ मेंबरशिप यही MBA हो जाए और फिर उसके बाद मैं MBA से मतलब आगे जाना चाहता आगे जाना चाहता हूँ। आई विश आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद सब जामिया आए हैं उसमें कामयाब हो सके। जी जी। आपका नाम बताइए। मधु। मधु, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद। जामिया पहले आए थे कभी? हाँ, पहले आई थी एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए बात करने। आज कैसा लगा बारिश में भीग भीग के एंट्रेंस देने में? नहीं, मुझे एक ड्रीम था मेरा जामिया में आने का, तो वो मैं लाइक आना और एग्ज़ाम एंट्रेंस देना तो भी ठीक हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। कैसा रहा पेपर आपका आज का? अच्छा रहा। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था? ईजी था, मॉडरेट था, फिर टफ था? ना इजी था ना ज़्यादा टफ था, ठीक था मतलब। मॉडरेट हम कहेंगे उसको। हाँ। अच्छा, आउट ऑफ 170 आपने कितना अटेम्प्ट किया? 170। पूरा? पक्का या फिर उसमें कुछ गेसेज हैं?
नहीं फाइनल नहीं है, गैसेस है कुछ। अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था आपने एमबीए का? नहीं मतलब देख, मैंने ओनली कैट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, तो उससे थोड़ा सा पैटर्न पता चल गया था, तो उससे रिलेटेड मुझे इजी पड़ गया था। तैयारी कैसे किया था आपने? ओनली कैट से या फिर और कोई? मतलब ओनली कैट की बुक से तैयारी किया था आपने या फिर कहीं कोचिंग वगैरह लिया था? गूगल से किया था, जो भी किया था सेल्फ एक स्टडी? दिन में। सेल्फ स्टडी? हाँ अच्छा। बस ओनली लास्ट नाइट ओनली। बस एक ही रात की तैयारी में आप पेपर दिया, आपका पेपर अच्छा भी चला गया? हाँ ठीक ही है। You are so lucky. लाइक कैट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, पैटर्न है, उससे काफ़ी हमें अगर उनकी प्रिपरेशन कर ली तो काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? लाइक मतलब रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, इंग्लिश का भी क्वेश्चन था? नहीं लाइक रीजनिंग भी ठीक थी, बट सबसे ज़्यादा अपोजिट मीनिंग करना वो ज़्यादा ईजी था। आपके अकॉर्डिंग? हाँ। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कुछ गाइड करना चाहेंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? अगर तैयारी गाइड करनी करना है तो नॉर्मली गूगल पे जाओ, कैट क्वेश्चंस डालो, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऑल रीजनिंग, मैथ्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, उनसे अंदाज़ा लग सकता है और बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पेपर आके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो एमबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन इसमें एलिजिबल है एंट्रेंस एमबीए देने के लिए? ऑल ग्रेजुएट्स, ओनली साइंस स्ट्रीम को लीव करके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो सिर्फ बीबीए करके आए वही एमबीए दे सकता है, या नहीं, फिर नहीं। कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए? हाँ बीकॉम, बीसीए, कोई भी एमबीए कर सकता है। लाइक लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? आईएएस। तो ग्रेजुएशन के बाद ही लोग उसमें चले जाते हैं, फिर आप एमबीए की तरफ? प्रिपरेशन भी चल रही है, बट एमबीए मेरा एक ड्रीम था सामने से करना, तो वो मुझे करनी ही करनी Very है, good, very good. चाहे वो ओपन से हो या रेगुलर से हो। आयुष आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आप जामिया आए हैं उसमें कामयाब हो सके। आपका नाम बताइए। मोहम्मद समर। कैसा गया आज का पेपर आपका? सर पेपर तो ठीक गया, लेकिन पेपर लेंथी था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। अगर आप देखेंगे तो जो 2020 में आया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कैट के लेवल का पेपर था। आप इससे पहले जो पेपर आए थे, जैसे 2019 से जो पहले आए थे, वो काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन इस बार काफ़ी लेंथी पेपर था और इसी वजह से मेरिट भी कम जाएगी। हाँ, ये तो अब जैसे लोगों से हम रिव्यू करेंगे तो अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो आपने आउट ऑफ 170 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने अप्रोक्स 96 किए हैं। श्योरली? हाँ श्योरली अप्रोक्स 75 जो कि श्योरली हैं, और बाकी जो रह चुके हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कहीं डाउट है। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा एमबीए का सिलेबस क्या क्या था? एमबीए का सिलेबस में इसमें कुछ नहीं था। आपका इंग्लिश थी और रीजनिंग थी और डाटा इंटरप्रिटेशन था और आपकी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जो भी था बस यही था इसमें। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टफ लगा? इसमें एक्चुअली जो मैथ का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा अलग था इस बार, बिल्कुल ही लगभग अलग था थोड़ा सा पोर्शन। तो क्योंकि पहले से अगर आप देखो 2019 से, तो उससे बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा टफ था। और इंग्लिश भी काफ़ी लेंथी थी, कहीं कहीं इंग्लिश इजी भी थी लेकिन काफ़ी लेंथी थी। अगर आप उसके पैराग्राफ देखेंगे तो वो काफ़ी लेंथी था। तो कौन सा पार्ट आपके अकॉर्डिंग ईजी था? मेरे अकॉर्डिंग मेरी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है, तो मुझे इंग्लिश ही वो लगी। बाकी मैथ पे मेरी कमांड ठीक थी, लेकिन जिस लेवल से मैंने की थी उस लेवल से नहीं हो पाया। अच्छा, आपने तैयारी कैसे किया था? तैयारी मैंने कुछ नहीं किया था। बाकी JMI की जो एक बुक थी, मैंने वो फ्लिपकार्ट से परचेज़ की। बुक का नाम? बुक का नाम JMI MBA स्पेशल इसी के लिए आती है। उसके बाद करने के बाद फिर जो है ना सर, अब फिर सर मैंने 4 साल के, क्योंकि 5 साल के पेपर ये अलाउ करता है, इससे 2016 से, इससे पहले पेपर नहीं थे, तो इससे मैंने तब पेपर लिए। वो 4 साल के पेपर करे बहुत अच्छी तरीके से, पूरा लेवल को समझा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, वो कॉमन मिनिमम इसमें क्या हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ। कुछ हेल्प मिला आपको प्रीवियस ईयर के 4 या 5 साल के पेपर? कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 से लेकर 7 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रिपीट हुए हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं पता कि कौन से रिपीट हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसमें से 4 क्वेश्चन मुझे कंफर्म थे कि ये रिपीट हुए हैं, और बाकी 2-3 क्वेश्चन मुझे लगा था कि यहाँ रिपीट हुआ है, लेकिन 6 क्वेश्चन हुए हैं रिपीट। जैसे कि आपके उसमें हुए हैं, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो होता है उसमें आपके रिपीट हुए हैं। अच्छा, जीके या फिर करंट अफेयर्स में किस टाइप का क्वेश्चन आया था इस बार सर? आप समझ लें कि बिल्कुल ही थोड़ा अलग आया था। बाकी मैं करके गया था 6 ईयर का करके, 6 मंथ का करके गया था करंट अफेयर, उससे ज़्यादा नहीं आया, मुश्किल से 4-5 ही क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जैक्ट थे वही फंस पाए हैं, बाकी तो ऐसे ही था। नेक्स्ट ईयर वालों को क्या गाइड करेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर के एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? देखिए कि कोई भी, पहली बात तो कोई इसके स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये करें या कुछ भी करें, तो सबसे पहले आप एक काम कर ले
कि आपको जो है ना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है पहले आप उन्हें एनालाइज कर लें, उन्हें 2-3 बार अच्छी तरह से करने की कोशिश करें सब, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से उठते हैं। और फिलहाल इसका लेवल चेंज हो चुका है, तो आपको क्या है ना जो 2 साल के 2020 और 2021 का जो अब पेपर है तो आपको वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो पेपर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगर इसके बिल्कुल जैसे लेवल का पेपर आता तो कहीं ना कहीं आप क्रैक कर लेंगे आपकी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते तो आपका माइंड एक तरीके से सेट हो जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस यही आप कर सकते हैं, बाकी तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आप जामिया आए उसमें कामयाब हो। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। नैन्सी अरोरा। आपका? ज़िशान खान। कहाँ से हैं ज़िशान आप? रामपुर। आप कहाँ से आए? रामपुर। आप लोग पहले जामिया आए थे? नो। कैसा लग रहा है जामिया का, पहले बताइए। बारिश में? नाइस एक्सपीरियंस, बट बारिश ने सारा रुइन कर दिया। अच्छा, पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा था बट काफ़ी लेंदी था एग्ज़ाम। आपके अकॉर्डिंग? पेपर बहुत लेंदी था और टफ भी था। तो पूरा क्वेश्चन ही टफ था या कोई कोई पार्ट टफ था, मतलब सिलेबस का? नहीं मतलब वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा टफ था, वोकेबलरी वगैरह। अच्छा। ये सब चीज़ें बहुत लेंदी थी। आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा पोर्शन टफ था ज़्यादा क्वेश्चन? इंग्लिश ही थोड़ा लेंदी था और मैथ्स थोड़ा ट्रिकी था। पूरा सिलेबस क्या क्या था एमबीए का? पूरा सिलेबस लाइक 4 सेक्शंस हैं, आई गेस 4 ही था। हाँ, तो वो उसमें जनरल अवेयरनेस है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है और कॉन्ट्स है एंड यही है वर्बल एबिलिटी। आपको कौन सा पोर्शन करके ज़्यादा मज़ा आया 4 में से? न्यूमेरिकल एबिलिटी। किस टाइप का क्वेश्चन था उसमें? उसमें लाइक डीआई थी, काफ़ी अच्छी थी, नॉर्मल, और कुछ ट्रिकी भी थी, बाकी यही था। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 170? अराउंड 80 to 85। श्योरली? आपको मतलब कौन सा पोर्शन इजी लगा आपको? कौन से क्वेश्चंस इजी लगे? कौन सा पोर्शन इजी लगा? अच्छा, पोर्शन मुझे तो कोई भी इजी नहीं लगा। अच्छा। सारे पोर्शन टफ ही थे। आपने कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 170? हमने अटेम्प्ट किए हैं 101। अरे आपने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, मैं कह सकता हूँ। अटेम्प्ट किए हैं ना। हाँ, तो श्योर नहीं है इसमें? हाँ, मतलब श्योर नहीं हूँ कि सारे ठीक हैं या गलत हैं। अच्छा, आपने तैयारी कैसे किया? तैयारी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उससे की थी, बाकी बुक्स थी एमबीए की उससे की थी, नेट से की थी। आपने तैयारी कैसे की? मैंने ऑनलाइन ही की थी। ऑनलाइन कोचिंग से? या अच्छा, बाकी कोचिंग में कौन से बुक से आपको हेल्प मिला ज़्यादा? प्रॉपर बुक? मैंने लाइक प्रॉपर कोई बुक नहीं, ऑनलाइन ही था सब कुछ। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ हेल्प मिला? देखे थे प्रीवियस? थोड़ा बहुत, हाँ देखा था। पैटर्न सेम था? पैटर्न यहाँ काइंड ऑफ सेम था। अगर मैं कंपेयर करूँ पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर को आज से, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा टफ था? प्रीवियस ईयर में आई गेस लाइक कॉन्ट ज़्यादा थी, इस बार कॉन्ट इतनी नहीं थी, बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं थी। आप इससे एग्री हैं? मैंने दिया था लास्ट ईयर भी एमबीए का पेपर और पिछले साल से काफ़ी टफ था। इस ईयर का टफ था, पिछले साल का फिर भी इजी था। मैं नहीं कहूँगा कि वो था इजी था, मतलब थोड़ा टफ था। अच्छा। लास्ट ईयर वाला भी टफ था और इस बार वाला ज़्यादा टफ था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अभी आप पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक तरह से एक्सपीरियंस हो गया, आपके नज़र के सामने से सारे क्वेश्चन गुजरा, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीए के लिए, उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए उन्हें? स्पीड मेंटेन रखें और लाइक ध्यान दें कि वो मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो, अटेम्प्ट पे ध्यान ना दें। अच्छा, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्वेश्चन का? आई गेस लाइक वर्बल एबिलिटी और इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप क्या गाइड करेंगे? मुझे लगता है कि इंग्लिश काफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो ना सुने हैं कभी, तो काफ़ी सारा इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ जिस उम्मीद से आप लोगों ने जामिया को चुना है, आप लोग जामिया के पार्ट बन सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके यहाँ आने के बाद। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाहबाद अली। आपका नाम? मोहम्मद रमजानुल। रमजान, बड़े खुश लग रहे हैं, पेपर कैसे गया बताइए आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कौन सा गया। पेपर दिया अभी आप? अभी बीएड दिया था, उसके बाद एमबीए का दिया। आपने कौन सा दिया अभी? मैंने भी सुबह बीएड और एमबीए का दिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस एमबीए का? एमबीए का टफ पेपर था, लेकिन बहुत क्वेश्चन मिस्टेक थी। मतलब बच्चा समझ करेगा तो ही कर पाएगा, लेकिन बहुत क्वेश्चन गलत थे उसमें। क्वेश्चन जो दिया उसका आंसर मेंशन नहीं किया हुआ था। आंसर मेंशन नहीं किया था और किसी का आंसर था तो क्वेश्चन नहीं था। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से पेपर है, हम बहुत कंफ्यूज थे और बहुत कितने क्वेश्चन गलत थे ऐसे? मान लीजिए आप 15 क्या कुछ ना कोई सोल्यूशन निकालेगा ही। जो बताया मिस्टेक्स है उससे आप सहमत हैं? हाँ, लेकिन 15 तो मैंने नहीं देखे, बट 2-4 थे मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन मतलब गलती थी आप कहना चाह रहे हैं? ऑप्शन वगैरह मिस्टेक थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? जी नहीं। आपने देखा था? हाँ, मैंने प्रीवियस कुछ हेल्प मिला उससे? हाँ, बहुत डिफरेंट था, लेकिन वो अपने इजी था, वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें बहुत मिस्टेक थी और कुछ समझ में नहीं आया। इंग्लिश के अलावा बिल्कुल भी कुछ सही नहीं था। मतलब मैथ तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस था और मतलब उसमें इनकरेक्ट भी था। आपने आउट ऑफ 170 कितना अटेम्प्ट किया? बोला तो 84 किया था। 84 किया आपने? लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बीएड था
तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बट MBA का नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, MBA का ऐसा कुछ नहीं था, बट उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप करके आते तो उसमें हेल्प मिल सकता था आपको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव था, मल्टीप्लिकेशन वगैरह था। तो मैं पता चल जाता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने तैयारी कैसे किया? लास्ट टाइम एक मेरे दोस्त ने लिंक भेजा कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, तो मैंने बस क्वेश्चन देखा। हाँ, और इनिशियली लग रहा था कि थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए था, बट 3 घंटे में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उतना बहुत ईजी था। आपने कैसे तैयारी किया था? मैंने कोचिंग करी थी। कोचिंग बुक्स कौन से पढ़ाया गया था कोचिंग? मैंने MCA में अलीगढ़ में कोचिंग करी है, फैब से। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से? मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कॉमर्स किया AMU से। मतलब आगे भी इसी से, इसीलिए आपने BCom MBA को चुना? जी, जी। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया? मैं BSc फिजिक्स से जामिया मिलिया इस्लामिया से किया था। मतलब आप इंटरनल हैं? हाँ, कह सकते हैं। जामिया को अच्छे से जानते हैं मतलब आप? बिल्कुल, चप्पा चप्पा जानते हैं। अच्छा अच्छा जी। आज का एक्सपीरियंस आपका कुल मिलाकर बारिश में ठीक ठाक ही रहा? हाँ, सुबह तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट कैसे भी करके आ गए। तो पेपर अनएक्सपेक्टेड था, सोचा था कि 100 या 120 के करीब कर देंगे 170 में से, बट मैंने टोटल 146 किया। और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं MBA के लिए, उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? वेल, उनको ये गाइड करेंगे कि आप 10वीं से पहले तक का या 10वीं तक का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, साइंस का और SST का मोस्टली। जो मैथ होता है वो काफ़ी एप्टीट्यूड लेवल का होता है, जैसे SSC वगैरह में बैंकिंग में पूछते हैं, बट उससे काफ़ी लो लेवल का होता है। तो आप एवरेज वगैरह टॉपिक कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है और आप आराम से कर सकते हैं। आप क्या गाइड करना चाहेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं MBA के लिए? ईयर के लिए इंग्लिश पे वो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पैसेज और मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स अपना करें तो उनका सिलेक्शन हो जाए। से बात करने की कोशिश की जो लोग MBA का एंट्रेंस देकर निकले, तो उनका स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम कह सकते हैं। उनका कहना है पेपर ज़्यादा लेंदी था, पेपर टफ भी था। प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने पूछा भी उनका, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने वही 120 के अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। ठीक है, बाकी कुछ लोग 80 के अबव भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। बाकी आप में से भी कुछ लोगों ने अगर MBA का एंट्रेंस दिया, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स में आके आप बता सकते हैं आपका पेपर कैसा रहा, क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा इजी लगा, या फिर कुछ अगर भी मेरे बात में आप अपना बात ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।